मई से लगातार जारी मणिपुर हिंसा की आग अब आसपास के राज्यों तक पहुंच रही है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड शामिल है। सेंटर में है मिजोरम, जहां के मुख्यमंत्री भी अब मणिपुर के सीएम को नसीहतें दे रहे हैं। वहीं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी उन्हें दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व ना होने की सलाह दी है। मतलब रिजर्वेशन की जंग समुदाय के बीच शुरू हुई, हिंसा का रूप लिया और अब दो राज्य के मुख्यमंत्री जो एक ही एनडीए का परिवार है, वो एक दूसरे के विरोध में आ गए। इसी से साफ है कि मणिपुर की आग इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो। मणिपुर की मैती समुदाय के लोग जो इन 5 राज्यों में हैं, उनमें भी खौफ का माहौल है, क्योंकि जो 2 महिलाओं को न्यूड करके परेड करवाने वाला वीडियो बीते दिनों सामने आया था, उसमें आरोपी मैती समुदाय के बताए गए थे और वो महिलाएं कुकी समुदाय से आती थी। मणिपुर में हिंसा ही इन समुदायों के बीच है। मैती जो राज्य में सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं, ज्यादा आबादी, वही कुकी, नागा जैसी दूसरी आदिवासी जातियां दूसरी तरफ है। इन्हें एसटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसी दर्जे की मांग लंबे समय से मैतेई समुदाय कर रहा है। हाईकोर्ट में याचिका भी डाली हुई है और कुकी और नागा समुदाय इसी का विरोध कर रहे हैं। दोनों के अपने अपने कारण हैं। हालांकि यहाँ जानने लायक बात यह है कि खुद एन बीरेन सिंह मैतेई समुदाय से आते हैं। मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नागा कुकी जनजाति से हैं। ऐसे में झगड़े का समाधान नहीं निकल पा रहा है और एन बीरेन सिंह से विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। उधर बीते दिनों मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने मणिपुर के कुकी समुदाय के लिए आयोजित एकजुटता रैली में हिस्सा लिया था, जिसके बाद एन बीरेन सिंह भी भड़क गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों बीरेन सिंह एक कार्यक्रम को संबोधित करने गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्रग स्मगलर्स और राज्य में अवैध तरीके से घुसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बाद राज्य में ये हालात पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा था कि मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के खिलाफ नहीं है। सीएम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ाई है। मणिपुर सरकार राज्य में रहने वाले कुकी समुदाय के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। राज्य सरकार मणिपुर में होने वाली सभी घटनाओं पर नजर रख रही है। उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है जो मणिपुर की अखंडता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री, जिस मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी इनकी MNF पार्टी से आते हैं, वो एनडीए का हिस्सा है। लेकिन जब बीते दिनों मिजोरम में एनजीओज की समन्वय समिति एनसीसी ने 25 जुलाई को मणिपुर के कुकी जोमी आदिवासी समुदाय के समर्थन में एकजुटता मार्च निकाला, तो इसमें मुख्यमंत्री जोरमथंगा, उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। जोरमथंगा ने इस हिंसा को लेकर केंद्र और राज्य दोनों सरकार की कोशिशों को नाकाफी बताया। यहाँ एक और बात आपको बता दें कि मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये वही रहने लगे। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया। ये सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्मी भी बनाई है। ऐसे में एक आरोप यह भी है कि राज्य की सरकार मेजॉरिटी वाले समुदाय पर फोकस्ड है, जिसके चलते माइनॉरिटी का शोषण हो रहा है। हिंसा के बीच खबरें हैं कि मणिपुर के साथ साथ मिजोरम में भी म्यांमार से रेफ्यूजी दाखिल हो रहे हैं। गृह मंत्रालय साफ कह चुकी है कि इनको वापस भेजा जाना है, मतलब भारत में इनको नहीं रहने दिया जा सकता। लेकिन मिजोरम सीएम इस पर भी एकमत नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरीके से 1971 में बंगाली रेफ्यूजी पश्चिम बंगाल में घुसे थे, तब केंद्र सरकार ने उनकी मदद की थी, हम भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनके परिवार के लोग बर्मा, जो म्यांमार का पुराना नाम है, वही मारे गए थे। जोरमथंगा यूसीसी पर भी केंद्र से अलग राय रखते हैं। हालांकि जोरमथंगा के मुताबिक वो राज्य के मुद्दों को लेकर एनडीए को अब भी सपोर्ट करते हैं। अगर मिजो लोगों के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो उसका वो विरोध करेंगे, लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का सपोर्ट नहीं करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर हिंसा के बाद 13,000 कुकी समुदाय के लोगों ने मिजोरम में शरण ली। यहाँ सीएम कुकी समुदाय के लिए रैली निकाल रहे हैं, वही मैतेई पलायन कर रहे हैं। तो साफ है असम भी इससे नाराज है, क्योंकि एक अंदाजे के हिसाब से मिजोरम छोड़कर भागने वाले मैतेई ज्यादातर असम से ही आते हैं।
इसीलिए असम में बराक घाटी के जिलों में रह रहे मिजो को जगह छोड़ने की सलाह तक दी गई है। खास बात यह है कि असम से भी बीजेपी की सरकार आती है, तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं। 2 महीने से जल रहे मणिपुर की आग को नहीं बुझाया गया तो यह सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले सकता है, और इसीलिए यह चिंता की बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।